गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। और चलते हैं क्लास में। कल की जो हमारी क्लास थी हमने उसमें हमने कल पढ़ा कि जो हम मॉडर्न एजुकेशन में क्या हम ऐसी चीज़ें बेटर कर सकते हैं जो हमारी एशियन टाइम की एजुकेशन से लेकर जो हमारी एशियन टाइम की एजुकेशन थी उसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स या कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हम ग्रहण करके आज की मॉडर्न एजुकेशन को बेटर और बेटर बना सकते हैं। तो कल ये सब हमने देखा। आज आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जो एजुकेशन की जो इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हम देख रहे थे कि जो हमारा वैदिक पीरियड से चला रहा है सिस्टम। हमने सबसे पहले वैदिक पीरियड को पढ़ा, देन पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ा, देन बुद्धिज्म को पढ़ा, देन आपका मुस्लिम पीरियड को पढ़ा। अब इन तीनों को ही यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम पीरियड। जो आपकी वैदिक पीरियड की एजुकेशन है, बुद्धिज्म पीरियड की एजुकेशन है और आपकी मुस्लिम एजुकेशन है। इस में तीनों में ही क्या डिफरेंस है, कौन कौन से मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक पीरियड, ये देखिए हमने इसको पूरा को थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये है आपकी वैदिक पीरियड, ये सारा, और ये है आपकी बौद्धिस्ट पीरियड की एजुकेशन, और ये है आपकी मुस्लिम पीरियड की एजुकेशन। तो इसमें क्या फर्स्ट देखते हैं हम कि आपका इन वैदिक एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन गुरुकुल। जो वैदिक टाइम की एजुकेशन थी, जो शिक्षा के मेन मुख्य केंद्र थे, जो भी जितने भी सेंटर थे वो गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में ही एजुकेशन दी जाती थी। बुद्धिज्म में देख लेते हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो बुद्धिस्ट पीरियड था, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन मठ्स और बिहार। जो आपके मठ और बिहार थे, मेन सेंटर थे बुद्धिस्ट पीरियड के। जो बुद्धिज्म एजुकेशन दी जाती थी वो मठ और बिहार में दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम पीरियड। जो मुस्लिम पीरियड की एजुकेशन है वो मकतब एंड मदरसाज वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। इसमें मकतब और मदरसाज थे। यहाँ पर जो मठ और बिहार थे, मठ में आपका प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, बिहार में आपका हायर एजुकेशन दी जाती थी। ऐसे यहाँ मकतब जो थे, यहाँ पर मकतब उसमें आपकी प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी और मदरसाज में आपकी हायर एजुकेशन दी जाती थी। और जो गुरुकुल थे उसमें हायर और लोअर, प्राइमरी और हायर सारी एजुकेशन दी जाती थी। तो ये थे इसके तीनों ही जो पीरियड थे उस एजुकेशन की मेन सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी। अब नेक्स्ट इसमें द टीचर वाज कॉल्ड इज गुरु। जो यहाँ पे वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में शिक्षक को गुरु के नाम से पुकारा जाता था, है ना। उनको गुरु की संज्ञा दी, उनके नाम को गुरु कहा जाता था। यहाँ पर आपका बुद्धिज्म पीरियड में द टीचर वाज कॉल्ड अ मॉन्क। यहाँ पर मॉन्क बौद्ध भिक्षुक होते थे जो बच्चों को शिक्षा देते थे। नेक्स्ट इसमें मुस्लिम, इन मुस्लिम टाइम्स कॉल्ड एज मौलवीज। मतलब जो मुस्लिम टाइम में शिक्षक को बोला जाता था वो मौलवीज होते थे जो बच्चों को शिक्षा देते थे। नेक्स्ट है इसमें द गुरु
यहाँ पर द गुरु डिसिपल रिलेशनशिप वाज नॉट वेरी क्लोज। जो शिक्षक और गुरु और शिक्षक का सॉरी गुरु और शिष्य का जो रिलेशन था वो यहाँ पर बहुत पिता मतलब क्लोज से नॉट वेरी क्लोज का मीन्स है कि बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं था कि जस्ट लाइक फ्रेंडली रहें, लेकिन पिता पुत्र के समान रिलेशन था उनका। जो यहाँ पर गुरु होते थे वो एज ए फादर ट्रीट करते थे अपने छात्रों को, अपने शिष्य को, और जो शिष्य होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो एज ए फादर रेस्पेक्ट करते थे अपने गुरु की। यहाँ नेक्स्ट है, ये आपका वैदिक पीरियड में है। ये बुद्धिस्ट एजुकेशन में द गुरु डिसिपल रिलेशनशिप वाज वेरी क्लोज एंड कॉर्डियल। मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे। गुरु एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ होता था। जो बौद्ध भिक्षुक होते थे इनके एक क्या ना बहुत अच्छे संबंध थे और इम्पोर्टेंस थी, एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस देते थे। मुस्लिम पीरियड में द टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप वाज रेस्पेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट। जो मुस्लिम पीरियड में वो था, गुरु शिष्य का जो रिलेशन था वो इम्पोर्टेंट था और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के रेस्पेक्टेबल होते थे एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट है इसमें the status of the guru was very high। जो गुरु का स्टेटस होता था वैदिक पीरियड में, स्टेटस बहुत हाई होता था। गुरु का बहुत ही एक आदरणीय, एक उच्च स्थान था बच्चों की नज़रों में भी, और एक जो समाज था उस टाइम का, सोसाइटी थी, उस टाइम की सोसाइटी में भी गुरु को एक आइडियल, एक आदर्श टीचर की उसमें देखा जाता था कि जो गुरु हो ऐसा हो कि एक आइडियल अपना आइडियल पेश कर सके, एक आत्म संयमी हो, एक सहनशीलता का हो, एक जो उस टाइम जो हमारी ये वैदिक एजुकेशन है स्पिरिचुअलिटी बेस्ड थी, तो उस टीचर के अंदर स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हो और स्पिरिचुअलिटी को ही बच्चों में डाले और उनकी डेवलप करे, ऐसा यहाँ पर टीचर को ये एस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट, द गुरु वाज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड नॉलेज। जो बौद्धों की एजुकेशन थी, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो गुरु था यहाँ पर ये कंसीडर करते थे कि गुरु जो है एक अध्यात्म को सिखाने वाला और सारे नॉलेज, ज्ञान का स्रोत है ना, ज्ञान का स्रोत है कि बच्चे को एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ले जाए और उसका एक स्पिरिचुअल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, आत्म संयमी सेल्फ डिसिप्लिन से बच्चे को सिखाए, बच्चे का मार्गदर्शन करे। ये बौद्धिस्ट है, बौद्ध भिक्षुक जो होते थे, जिनको यहाँ पर बोलते थे बौद्ध भिक्षुक, जो छात्रों को एजुकेशन देते थे। यहाँ पे है मौलवीज पोजीशन इन सोसाइटी इज वेरी हाई। जो आपकी ये है मुस्लिम एजुकेशन है, यहाँ पर भी जो मौलवी होते थे, जो शिक्षा बच्चों को देते थे, उनकी भी सोसाइटी में पोजीशन बहुत हाई होती थी, उनका स्थान भी आदरणीय और उच्च माना जाता था। नेक्स्ट है एजुकेशन वाज नॉट available all castes in the वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड था हमारा, वैदिक पीरियड में, हाँ, वैदिक पीरियड में सभी को, जैसा कि हम पता है कि वैदिक जो हमारा प्राचीन काल है उसमें वर्ण व्यवस्था थी
और वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित व्यवस्था थी। जैसे कि हमारे वैदिक टाइम में, प्राचीन जो हमारा पीरियड है, उसमें 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो एक वर्ण था, जो शूद्र था, उसको एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसमें जो हमारा प्राचीन वैदिक पीरियड था, उसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को या सभी कहेंगे हम, सभी कास्ट को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई। यहाँ पर आ जाते हैं बौद्ध एजुकेशन में। एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल कास्ट, सभी के लिए अवेलेबल थी। जो एजुकेशन थी यहाँ सभी कास्ट, सभी लोगों के लिए। यहाँ पर बौद्धों ने, यहाँ जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के द्वार ओपन कर दिए। सभी एजुकेशन ले सकते थे बौद्ध भिक्षुकों से, मठ और बिहार में जाकर। मौलवीज, यहाँ पर इसमें हम आएंगे मुस्लिम पीरियड में। द एजुकेशन ऑफ हिंदूज वाज नेग्लेक्ट ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। जो आपकी मुस्लिम पीरियड था, इसमें जितने भी मुस्लिम शासक आए, इन्होंने हिंदुओं की शिक्षा को नेग्लेक्ट किया, क्योंकि और मतलब जो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू पढ़ें। हिंदुओं को बहुत कम लोगों को शिक्षा दी जाती थी, और दी भी जाती थी। कुछ बच्चों को अगर एडमिशन दिए भी जाते थे, तो उनको भी अपनी ही लैंग्वेज में ये एजुकेशन देते थे। फारसी और आपका अरेबिक और फारसी लैंग्वेज में इनको पढ़ना होता था, तब जाके ये, मतलब उनको उन्हीं की लैंग्वेज में सीखने होते थे। और ये उनको भी संस्कृत में ना पढ़ा के उनकी लैंग्वेज, देन उनकी जो कुरान थी, उनके जो धर्म बेस्ड एजुकेशन थी, उसको ही ये हिंदुओं को पर थोपना चाहते थे। या इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिंदूज थे, उनको शिक्षा की, कहते ना, उपेक्षा की, मतलब शिक्षा उनको प्रोवाइड नहीं कराई। तो यहाँ पर भी ये शिक्षा से वंचित रह गए मुस्लिम पीरियड में, उन्होंने नेग्लेक्ट किया। नेक्स्ट है द मीडियम। अब हर एक उसमें मीडियम होते हैं। कौन कौन से मीडियम हैं देख लेते हैं। ये भाभी से बात कर लेना, निशी भाभी से बात कर लो जरा। एजुकेशन का जो मीडियम थे वो कौन कौन से थे, ये देख लेते हैं। वैदिक पीरियड में द मीडियम वाज संस्कृत। जो हमारी वैदिक टाइम है, जो हमारा वेदों का टाइम था, जितने भी, क्योंकि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जो हमारी प्राचीन एजुकेशन थी, वो वेदों पर आधारित थी। वेदों से ही जो हमारी फिलॉसफी, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो हमारा सिस्टम था, वो वेदों से निकला था। और सभी वेदों जो संस्कृत भाषा में थे। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियम था, जो शिक्षा देने का माध्यम था, मीडियम था, वो संस्कृत था वैदिक पीरियड में। और बुद्धिज्म पीरियड में द मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज पाली। पाली भाषा में जो बुद्धिज्म शिक्षा देते थे, वो पाली भाषा में देते थे। और द मीडियम, ये मुस्लिम पीरियड देख लेते हैं। द मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज अरबिक एंड पर्सियन। मतलब जो ये मुस्लिम शिक्षा थी, वो अरेबिक और फारसी में दी जाती थी। नेक्स्ट है एजुकेशन स्टार्टेड विद द उपनयन सेरेमनी एंड एंडेड विद द समावर्तन सेरेमनी। जो वैदिक पीरियड में एजुकेशन की, जब बच्चा जीवन की जीने की तैयारी करता था, जब जीवन की एक
स्टेज पे प्रारंभ करता था बच्चा, तो एक सेरेमनी होती थी उस टाइम पर। बच्चे का शिक्षा का जब आरंभ होता था तो उपनयन संस्कार किया जाता था। इस उपनयन संस्कार में बच्चों के बालों को मुड़वाया जाता था, उसको पीले वस्त्र धारण कर मतलब नहलाया धुलाया जाता था और उसको पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। पीले वस्त्र धारण करने के बाद बच्चा गुरु के समीप उसके चरणों में गुरु के चरणों में बैठता था और गुरु उस बच्चे के सर पे हाथ रखते और वो मंत्रों का उच्चारण करते, है ना, जैसे जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करते और गुरु के ना। अब बच्चा जब ये संस्कार हो जाता था तो बच्चे को गुरु के पास जाना पड़ता था, बच्चे को गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था, गुरुकुल में जाना पड़ता था, जहाँ भी शिक्षण संस्थान थे उस वहां पर बच्चे को जाना पड़ता था ये सेरेमनी हो के बाद। तो यहाँ से बच्चे का एक जीवन स्टार्ट होता था, जो बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई करता था और गुरु के आश्रम में रहता था और अपना व्यवहारिक ज्ञान जो भी उस टाइम की चीजें जरूरत थी, यहाँ बच्चा गुरुकुल में रह के गुरु के पास सीखते थे। अब ये स्टार्टिंग हो गई, आरंभ हो गया, उसकी बिगिनिंग हो गई। देन आपका जो एंड है वो है समावर्तन। एक समावर्तन सेरेमनी होती थी जब बच्चा 25 इयर्स का कंप्लीट कर लेता था, तो यहाँ पर ये इसके बाद वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीता था और फिर अब बच्चा 25 इयर्स का हो गया, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो बच्चा गृहस्थ आश्रम की ओर जाता था। तो ज्यादातर बच्चे गृहस्थ आश्रम में आ जाते थे, कुछ एक बच्चे होते थे जो गुरुओं के पास ही रह के आगे की शिक्षा दीक्षा लेते थे, आगे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते थे और ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी बन जाते थे, गुरु बन जाते थे। तो यहाँ पर जो 25 साल के बाद जब 25 इयर्स का वो उसकी स्टडी हो गई, उसने एक व्यवहारिक ज्ञान ले लिया, उसने वेदों का ज्ञान ले लिया, उस उपनिषदों का नॉलेज जो उस टाइम दिलाई जाती थी, जो भी स्पिरिचुअलिटी थी, उसके जो चारित्रिक निर्माण था, उसका जो कहते ना पूरा उसको हर तरीके का जो डेवलपमेंट गुरुकुल में गुरुकुल में रहकर होता था, वो अब यहाँ हो गया। तो फिर एक संस्कार किया जाता था, समावर्तन संस्कार, कि अब आप जाइए गृहस्थ की ओर और जो गृहस्थ के कार्य है, जो गृहस्थ की ड्यूटी है वो निभाइए और आप समाज में, सोसाइटी में जो आपके कर्तव्य हैं उनको आप करिए जाकर। तो ये समावर्तन सेरेमनी होती थी। देन यहाँ पर आपका बौद्धिस्टों की जो एजुकेशन थी, यहाँ पर भी सेरेमनी होती थी। यहाँ पर थी एजुकेशन बिगिनिंग विद द पवज्जा संस्कार एंड एंड विद द उपसंपदा संस्कार। यहाँ पर भी 2 संस्कार होते थे और यहाँ पर भी आपके 2 संस्कार हैं। दोनों ही संस्कारों के नाम यहाँ पर अलग हैं। यहाँ उपनयन संस्कार है जो बिगिनिंग का है, आपका स्टार्ट एजुकेशन है, जो जीवन की उसमें स्टार्टिंग में बच्चा जा रहा है, प्रारंभ कर रहा है अपने जीवन को, वहाँ उपनयन संस्कार है वैदिक में। यहाँ पर आपका पवज्जा संस्कार है। अब यहाँ पर भी पवज्जा संस्कार कराते थे, गुरु के समीक्ष बैठते थे और गुरु के जो आपके के ना जो बच्चे को निलाया धुलाया जाता, बच्चे के हाथ में कमंडल दिया जाता, बच्चे को मंत्रों का उच्चारण कराया जाता, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये बोल के जो गुरु यहाँ पर आपके गुरु के समीप उसको लाया जाता और यहाँ पर मठों में, बिहारों में बच्चे रहते और वहां पर एजुकेशन लेते। तो ये पवज्जा संस्कार होता था। देन आपका जब बच्चा यहाँ पर 25 इयर्स का कंप्लीट हो गया तो फिर वो समावर्तन संस्कार होता, उपसंपदा संस्कार होता था। समावर्तन वहां पर होता है वैदिक में, यहाँ उपसंपदा संस्कार है। तो उपसंपदा संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार की अब आप भी जाइए गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थी की अपनी जो भी कर्तव्य हैं उनको परिपूर्ण कीजिए। तो ये संस्कार हो गए। अब जो आपका
मिडेवल एजुकेशन है, मुस्लिम एजुकेशन है, यहाँ पर कोई भी ऐसी सेरेमनी नहीं होती थी, कोई रिचुअल्स नहीं होते थे। यहाँ पर सीधा बच्चा आपके मकतब और मदरसों में एडमिशन हो जाता था। there were no rituals during the Muslim period। यहाँ कोई रिचुअल्स नहीं है। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वाज गुड। जो आपका वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में जो स्त्री की शिक्षा थी वो अच्छी, जो उनकी कंडीशन थी अच्छी थी। लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। वो गुरुकुल में, उनके लिए गुरुकुल तो नहीं थे, गुरुकुल में नहीं जाती थी, आश्रम में नहीं जाती थी, लेकिन अलग से ही घरों पे ही शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा घरों पे ही ग्रहण करते थे, घरों पे ही जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी शिक्षकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। यहाँ पर एक जो कंडीशन थी बहुत अच्छी थी स्त्रियों की। इसके बाद बीच में जो जब आपका पोस्ट वैदिक टाइम आता है, उस टाइम में स्त्रियों की कंडीशन, एजुकेशन की कंडीशन डाउन हो गई थी। मतलब सारी जो स्त्रियां हैं, सभी गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। कुछ कर्मकांड का जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस टाइम पे एजुकेशन कहीं ना कहीं लैग कर गई थी वुमेन्स की। फिर बुद्धिज्म आता है। अब जब बुद्धिज्म आता है 6th सेंचुरी में आपका, तो फिर आपकी फिर से धीरे 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 उनकी कंडीशन सुधरने लग गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स एजुकेशन ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, धीरे 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 इम्प्रूव होने लगी। और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुणी होती थी वो शिक्षा की व्यवस्था करती थी। मुस्लिम पीरियड में देख लेते हैं द कंडीशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। यहाँ पे जो मुस्लिम पीरियड था, मुस्लिम जो आक्रांताएं थे, उन्होंने स्त्री की एजुकेशन को, वुमेन्स एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने स्त्री जो वुमेन्स की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई। और वुमेन्स को इनकी जो मुस्लिम पीरियड था, पर्दों में रहना पड़ता था। इस जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई थी। तो ये था हमारा आज तीनों का ही जो हमारी वैदिक पीरियड में एजुकेशन है, इसमें कैसे इन्होंने शिक्षा प्रोवाइड कराई, कैसे आपकी यहाँ पर देखिए ये सारी जो है आपकी यहाँ पर वेद शास्त्र, जितने भी हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से, आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 हमारे वेद हैं। फिर उसके बाद हमारे उपनिषद हैं, फिर उसके बाद हमारे आरण्यक हैं। इन सब के बेस्ड पर ये वैदिक पीरियड की एजुकेशन है। अगर बुद्धिस्ट पीरियड की बात करते हैं तो हमारी जो देखो यहाँ भी रिलीजियस बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी पर इन्होंने बहुत फोकस किया है ना, स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर बहुत फोकस किया यहाँ पर वैदिक पीरियड में। इसके बाद बुद्धिस्ट आए और बुद्धिस्ट ने भी स्पिरिचुअलिटी और जो आपकी लौकिक और पारलौकिक दोनों ही एजुकेशन की व्यवस्था की। यहाँ पर इन्होंने भी जो बौद्ध की शिक्षाएं थी, जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा की व्यवस्था की, जितनी भी उनकी उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वो सब यहाँ पर इसकी बौद्ध की शिक्षाओं के बेस्ड पर यहाँ पर एजुकेशन दी गई। जितनी भी आपकी जातक कथाएं थी उनसे एजुकेशन दी जाती थी, जितने भी बौद्ध ने अपने प्रवचंस में कहा, वो जो जितने भी बुक्स लिखी गई उनके बेस्ड पे यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था की गई। और ये है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी, धर्म प्रधान एजुकेशन थी, कुरान की आयतों को रटाया जाता था। तो यहाँ भी रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी। इन्होंने धर्म को तो माना, स्पिरिचुअलिटी पर, धर्म बेस्ड तो एजुकेशन थी पर स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। इन्होंने लौकिक जो आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी की तरफ बच्चों को मोल्ड किया, जिसकी वजह से सोसाइटी, समाज कहीं ना कहीं बहुत आगे चल के प्रॉब्लम्स आई। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों में क्या डिफरेंस है,
किस तरीके से इनकी एजुकेशन थी वैदिक पीरियड की, किस तरह से बुद्धिज्म की पीरियड थी और बुद्धिज्म पीरियड की एजुकेशन थी और कैसे इन्होंने प्रोवाइड कराई। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शेयर जरूर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए ये आपको कैसा लग रहा है, कैसे लग रही हैं सभी क्लासें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।